तो अभी हम मॉड्यूल 3 कवर करने वाले हैं। मॉड्यूल 3 में बेसिक क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे के मैप से, लॉज ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। एक हमारा आएगा, हो सकता है सब लैटिस या सब अलजेब्रा वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन हमारे दो से आने वाले हैं के मैप से, उसमें भी SOP POS फॉर्म से आएगा और इसमें भी लॉज में बेसिकली अब कुछ भी आ सकता है भाई, लॉज वाला कुछ भी आ सकता है। और एक लेटेस्ट वाला जो मैं बोल रहा था ना, वो कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाला क्वेश्चन अलोंग विद सब अलजेब्रा मिला के देते हैं, ठीक है। तो हम फिर से बात कर लेते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? एक बुलियन अलजेब्रा तभी बोलेंगे उसको जब एक लैटिस है डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और कॉम्प्लीमेंटेड होगी, तब उसको बुलियन अलजेब्रा बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? या तो उसमें एक कॉम्प्लीमेंट हो हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट हैज़ वन कॉम्प्लीमेंट, और कोई भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट ना करे। दूसरा क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट का एटलीस्ट एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं, विच मीन्स एक एलिमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बस। ऐसे ही दूसरी डेफिनेशन क्या है? लैटिस इज सेड टू बी ए बुलियन अलजेब्रा इफ इट हैज एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंटेड, दैट इज वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट L। अब ये हमारे एग्जांपल्स हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, पर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। लाइक अपर बाउंड ये है, लोअर बाउंड ये है। अब B C D E को चेक करेंगे, पहले दो पेयर्स को चेक करेंगे। B और C को चेक किया, इनका अपर बाउंड क्या है? हमारा F। इनका लोअर बाउंड क्या है? E, ठीक है। इतना समझ में आ गया। विच मीन्स सेम अपर बाउंड सेम लोअर बाउंड आ रहा है इनका। कब? इनका यूनियन करने पे, मीट करने पे, विच इज़ B का कॉम्प्लीमेंट C एंड C का कॉम्प्लीमेंट B हो जाएगा। ऐसे हम C और D को चेक करेंगे तब भी उनका सेम आएगा, D एंड E को चेक करेंगे तब भी सेम आएगा। इट मीन्स इसमें क्या, एज एलिमेंट्स हैव मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4 कॉम्प्लीमेंट है ना एक ही एलिमेंट के, तो 4 एक्चुअली 3 कॉम्प्लीमेंट है, एक खुद एलिमेंट है, तो 3 कॉम्प्लीमेंट होगा। एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से इट कांट बी डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज़ कॉम्प्लीमेंटेड। सेम इसमें, अब इसमें चेक करेंगे जो D वाला है ना, इसमें 0 कॉम्प्लीमेंट है, हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब ये इसके कोई भी कॉम्प्लीमेंट ना होने की वजह से, ठीक है, सेम कॉम्प्लीमेंट ना होने की वजह से इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव। या तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा या नहीं होगा, बट एज इसका 0 आ गया ना, तो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड तो नहीं होगा। सो इट इज़ बेसिकली बुलियन अलजेब्रा नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। और ये हमारा आ जाएगा, तुम आगे सॉल्व कर लेना। ये वाला क्वेश्चन तो हमको पता है। जी जान क्या बोला था? हार्ट भाई, ये वाला एग्जाम्पल तो दिल से याद रख लो। तो ऐसे हम अब बुलियन अलजेब्रा पे आते हैं। बुलियन अलजेब्रा कुछ नहीं है, एक बुलियन अलजेब्रा है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर हमारे पास 2 बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा और 2 नंबर्स होंगे, विच इज़ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ठीक है। एक अपर बाउंड होगा, एक लोअर बाउंड होगा। तो अब ये देखो क्या है, एक सेट है, या फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में करते हैं, इसमें एक एक्सप्रेशन होगा या बुलियन अलजेब्रा होगा, उसमें एक प्लस, या फिर हम उसको यूनियन बोल सकते हैं, एक मल्टीप्लाई या मीट बोल सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट और एक लीस्ट एलिमेंट, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट, विच इज़ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। इफ़ दिस सेट इज़ फुलफिल, मतलब ये अभी ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, देन इट इज़ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। अब हम क्लोजर लॉ की बात करेंगे। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल A एंड B जो बिलोंग करते हैं B से, A प्लस B भी बिलोंग करना चाहिए, विच इज़ इनका यूनियन भी B को बिलोंग करना चाहिए, एंड इनका इंटरसेक्शन या मीट भी B को बिलोंग करना चाहिए, विच इज़ 2 एलिमेंट्स होंगे, उनका अगर हम यूनियन करेंगे, मीट करेंगे, तो दोनों बिलोंग करेंगे। अगर ये होता है पॉसिबल, देन इट इज़ अ क्लोजर, मतलब वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या है? A B C, बस यही वाला है भाई, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, जो इनका आंसर है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एडिंग 3 एलिमेंट्स विल बी हैव सेम ऑर्डर, मतलब सेम वही है। आइडेंटिटी लॉ सबको पता है भाई। आइडेंटिटी मतलब विच ऑपरेशन ऑन एन एलिमेंट टू गेट इट बैक, क्या डालूँ मैं कि वही चीज़ मेरे को वापस मिल जाए। तो A में मैं क्या प्लस करूँ कि वही मिल जाए, ऑफकोर्स A। या फिर इसको मैं इसके साथ क्या यूनियन करूँ कि वापस मेरे को A मिल जाए, दैट इज़ 0। इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई या फिर डॉट या फिर मीट करूं कि मेरे को वापस A मिल जाए, तो 1।
एंड 0 यहाँ पर अपर लोअर बाउंड है, ये यहाँ पर अपर बाउंड है, याद रखना ये हर चीज़। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री वही होता है कि व्हाट वी ऐड इन ए टू गेट 1, व्हाट वी प्रोडक्ट सो वी गेट 0। ए में क्या उल्टा जोड़ा, अब वही है ना, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल्स टू 1 होता है ना, वही है। ए और क्या ए नहीं है तो यूनियन आ गया उससे, मतलब यूनिवर्सल लो, मतलब वही है, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब ये देखो ए इंटरसेक्शन विद ए बार इक्वल्स टू 0 आएगा, सिंपल, हमने पहले भी किया है। कम्युनिकेटिव भाई ये बस वही सिंपल से लॉस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो अगर ये सारे इफ़ ऑल द सेट, मतलब ये 6 लॉज हमने पढ़े हैं ना, सब सेटिस्फाई करते हैं प्रॉपर्टीज़, देन इट इज़ अ बुलियन अलजेब्रा। ये तरीका है बुलियन अलजेब्रा फाइंड आउट करने का। कैसे? एक तरीका है बाय लॉस, ठीक है। अब अब जैसे मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं हर जगह टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ। तो जहाँ तुम्हारे पास प्लस आ गया उसका मतलब ये है, जहाँ तुम्हारे पास मल्टीप्लाई आएगा उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी होता है। और एंड में मैंने क्या बोला, आंखें चमक जानी चाहिए, ये वाला। इसको यूनियन और जॉइन भी बोलते हैं। जॉइन सेमिलेटिस, मीट सेमिलेटिस, ठीक है। बीच बीच में बच्चों वाली हरकतें और ये मैं करता रहता हूँ टू मेक इंटरेस्ट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 1 नंबर इसका होता है। एग्जाम में तुम बुलियन अलजेब्रा के बारे में बस ये चीज़ लिखाओगे ना, और फिर एक डेफिनेशन लिखाओ, डेफिनेशन का 1 नंबर वहाँ मिल जाएगा। अब ये वाला अगेन हमारा हार्ड क्वेश्चन, मतलब हार्ड एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है, एक एक्सप्रेशन होगा, प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन, जॉइन अपर बाउंड लोअर बाउंड। मान लो हमारे पास ये है एक सेट है, ठीक है। इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड क्या है C, अपर बाउंड क्या है D। अब इसका हमने क्लोजर निकाला, अब तुम ये सब खुद निकालो, ठीक है। एसोसिएटिव निकाला, आइडेंटिटी निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री निकाला। अब मैं देखो तुमको एक क्वेश्चन करवा के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मान लो हमारा ये वाला है, हमको प्रूव करना है A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, ये वाला हमको प्रूव करना है। तो B दैट इज़ यूनियन है नहीं, ये जॉइन है, तो B एंड C क्या होगा, B एंड C। अब ध्यान देखो B एंड C का हमको क्या मिलेगा अगर हम यूनियन करते हैं, B दैट इज क्या निकालना हमको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना, एक्चुअली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं, लीस्ट अपर बाउंड, माय बैड, ठीक है। यूनियन का ये होता है, तो ये यहाँ पर B आ गया हमारे पास। एंड A और इसका वापस ही करेंगे, तो A और B का क्या होगा, A और B का क्या ये D आ जाएगा, ठीक है। A और B का हम वापस यूनियन करेंगे तो ये D आ गया, हमको पता है। D और इसके साथ अगर हम इसको C के साथ करते हैं, सो हम बेसिकली अब ये हमारा ऐसे है, ठीक है। ये हमारा हो गया एसोसिएटिव वाला। ऐसे तुम ये वाला भी करो, इसमें कुछ नहीं है, बस इसकी जगह पे ये हो गया, वही है मीट। मीट में हम नीचे जाते हैं, सो यूज़ दैट एंड सॉल्व इट, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने, ठीक है। इसके बाद अगर ये सारे लॉज सेटिस्फाई करेंगे तो ये एक बुलियन अलजेब्रा होगा, प्लस उसके ऊपर से ये लैटिस भी होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम लॉज लैटिस के भी हैं, तो बुलियन अलजेब्रा एंड लैटिस एक्चुअली आर सेम, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हम लॉज एंड थ्योरम्स की बात करेंगे, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉज में आने वाले हैं हम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉज में आने वाले हैं वो है आइडोपोटेंट लॉ, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो अब मैं पहले बता देता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, अगर सेट B को बिलोंग कर रहे हैं तो A प्लस A वो A के बराबर होगा, एंड A यूनियन या फिर हम उसको मीट A करेंगे तो वो A के बराबर होगा, ठीक है। इससे अगर हम अभी इसको प्रूव करेंगे, उससे पहले है ना इस वाली चीज़ से मैंने क्या बोला था, ये भाई हमारा इसका वो है बुलियन अलजेब्रा का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है। इससे हम देखो अगर हम ये A है और ये B है तो उससे हम कह सकते हैं कि B इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो B को हमने रिप्लेस कर दिया A के साथ, A कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, A जॉइन A कॉम्प्लीमेंट A आ जाएगा, 1 हो जाएगा ऑफ कोर्स अपर बाउंड। ऐसे हम अगर उसका मीट कर देंगे तो लोअर बाउंड। अगर आप उसको इन दोनों को अगर हम ये करते हैं, इनका जॉइन करते हैं तो अपर बाउंड आएगा,
ऐसे इनका लोअर बाउंड आएगा अगर हम इनका मीट करते हैं। अगर इसको मैं अपर बाउंड के साथ ज्वाइन करता हूँ तो 1 आएगा, जो अपर बाउंड ही है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर मैं मीट करता हूँ तब ए आएगा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना। अब देखो ये है हमारी ट्रिक वाली। ट्रिक क्या है, अगर तुमको इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है, कोई इक्वेशन सोल्व करनी है तुमको बुलियन अलजेब्रा की, ये ऐसे कोई भी है, अगर वहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यू इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड, ठीक है, अच्छा ओके लिटिल मिस्टेक, ठीक है, 0 नहीं 1, यू ऐड 1। अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यू ऐड एडिशन एंड यूज़ 0। अब इसको हमें एग्जांपल से समझते हैं कैसे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली उसकी, उसको प्रूव करना इक्वल्स टू ए किया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड दिया हुआ है, सो वी विल मल्टीप्लाई एंड विद 1। तो हमने क्या किया, हमने ये ऐड किया विद 1। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम नहीं लिख सकते ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से उठाया हमने। अब क्या होगा, अब इस इधर हम लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे, ये मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, है ना। तब देखो ये आ गया हमारा कॉमन, उल्टा डिस्ट्रीब्यूटर लगाया, बेसिकली उल्टा डिस्ट्रीब्यूटर लगाया, इन्वर्स वाला हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। ए कॉमन ले लिया हमने एंड ये वाला और ये वाला ऐसे आ गया। लोज देखो एक बार और इससे कंपेयर कर लो, ठीक है। अब ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट या फिर मीट, तो नीचे जाएंगे तो इसका लोअर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 लोअर बाउंड विच इज़ 0 एंड ए यू जॉइन विद 0 विल बी ए, हैंस प्रूफ। ऐसे सेम इसको प्रूफ क्या है, ये तुम खुद प्रूफ करो, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अब याद रखना पड़ेगा कि अगर हम ए को ज्वाइन कर रहे हैं ए के साथ तो ए आ रहा है, ए को मीट कर रहे हैं ए के साथ तो ए आ रहा है। ये आइडियोपेंडेंट जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्योरम थी, ठीक है। अब थ्योरम 2 पे जाते हैं। एवरी एलिमेंट 0 and 1 आर यूनिक। 0 and यहाँ पर लोअर बाउंड है भाई, ये अपर बाउंड है, याद रखना। 0 and 1 आर डिस्टिंक्ट। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। 1 प्लस ए प्लस 1 1 होगा, मतलब इनका अगर हम ज्वाइन करते हैं और उनका मीट करते हैं तो 0 होगा। अब देखो, अब मैं तुमको पढ़ाऊँगा एब्जॉर्प्शन लो। एब्जॉर्प्शन लो बहुत सिंपल है। देखो इनका मैंने प्रूफ जानबूझ के नहीं करवाया है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत कम आता है और बहुत मेहनत हो जाएगी, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। मेरे को वैसे गालियाँ पड़ रही हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और कंस्ट्रक्शन की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो अभी मैं वापस अपनी रेंट से क्वेश्चन पढ़ाने पे आता हूँ। एब्जॉर्प्शन लो क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है, बेसिकली एब्जॉर्ब करता है। तो तुम्हारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होगी, ठीक है। पता क्या करना है तुमको, ये दिख रहा है ना, ये कोई चीज़ दिख रही है, सीधा कुछ मत करो, इसको खा जाओ, सिर्फ ए बचेगा। क्या करो, तुमको ऐसा दिख रहा है ना मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में ये प्लस किसी के साथ, तो ये वाला हिस्सा ही खा जाओ। इसका ये है ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसका प्रूफ देखो, ए लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। अब देखो यहाँ पर हमने क्या है, प्लस है। जब प्लस होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं विद 1। सो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको हम फिर से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अच्छा इधर लिखने का तो हम बहुत सारे तरीके लिख सकते हैं, पर फिलहाल वो नहीं लिखेंगे, हम इसको उल्टा लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ए आ जाएगा कॉमन एंड 1 प्लस बी। 1 प्लस बी क्या होता है, अपर बाउंड यूनियन बी विच विल ऑलवेज बी 1। अब यहाँ पर क्या आया, ए मीट 1 विच विल बी ए, आई गेस ए, तो हमारा प्रूव हो गया। और बाय डुअलिटी, अब देखो डुअलिटी किसी को समझ में नहीं आया है, सिंपल सी बात है। तुम क्या करते हो, कोई भी चीज़ होगी उस पर तुमने बार लगा दिया विच इज़ उसका उल्टा, तो उसका डुअलिटी आ जाती है, उसका उल्टा वाला नेचर आ जाता है। तो अगर ये वाला होगा तो वो चेंज होकर ये हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बेसिकली यही चेंज होते हैं, ठीक है। अगर नेगेशन था तो नेगेशन से हट के नेगेशन का नेगेशन हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे से। तो डुअलिटी में बस यही होता है, सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब देखो जो इनवॉलेंटरी लो है, अब ये भी एक लो है। अब वही है कि इसमें ए जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, उसको बस प्रूव कर रखा है, कुछ नहीं।
प्रूफ के, अब तुमको ये प्रूफ देखने हैं तो तुम देख सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये क्या है, एक का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। एक नई थ्योरम, एक और थ्योरम इन बुलियन अलजेब्रा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ यूनिक। ऑफ कोर्स यूनिक होता है। ये थ्योरम्स हैं, इनको प्रूव करने की अगर तुमको चुल है तो तुम देख सकते हो, अदरवाइज नो वरीज। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में ये वाली प्रॉपर्टी है। अब हम इसको अगर देखो, अब ये एक बार देख लेना, ठीक है, ये एक बार देख लोगे ना तो तुमको पूरे तरीके से आ जाएगा कि कैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं। सारी इक्वेशन ऐसे ही सोल्व होने वाली है, ठीक है। मान लो हमने LHS लिया, ठीक है, हमने ये LHS लिया, इसको क्या करना है हमको, बेसिकली RHS के साथ प्रूव करना है, RHS के बराबर करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये प्लस था, मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे विद 1, तो प्लस था, अब हमने मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस की विद 1। अब 1 को हम लिखेंगे C प्लस C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखेंगे वो हम बात करते हैं लास्ट में, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा क्यों लिखते हैं। तो पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसके साथ मल्टीप्लाई, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हमने, या तुम बोल सकते हो इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आया, फिर ये आया। अब इसके अंदर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर लगेगा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कैसे लगेगा, देखो अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है तुमको C, अंदर भी C दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्लस है, तो ये पूरे B को खा जाएगा। तो एट द एंड क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा AC C। और अब इसमें बचेगा हमारे पास ये, लगाने को हम यहाँ पर भी लगा सकते थे पर नहीं लगाया हमने। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो C बार है, ठीक है, और ये C है, तो ये सेम नहीं है। तो पहले लगता है कि हम लगा सकते हैं बट नहीं लगा सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, ओके। तो अब यहाँ से हमारे पास ये आया। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब इसने हमने वापस एब्जॉर्प्शन लगाया। क्यों लगाया, देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, A प्लस A इंटू, ये खा जाएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वापस C बचा। 2-3 जगह एब्जॉर्प्शन लॉ लग चुका है, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसको सोल्व करने में बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि अब देखो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखो जो ये चीज़ है बेसिकली C, अब इसको हमने जब ओपन किया ना, मतलब इसको इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारे पास इसका आंसर है 0। क्यों, C बार के साथ अगर करेंगे तो 0 आता है। अब किसी भी एक चीज़ को हम अगर यूनियन करें 0 के साथ तो वो वही चीज़ आती है। तो हमारे पास क्या आई, वही चीज़ आ गई जो थी। अब हमने क्या किया, वापस इसको कॉमन ले लिया। अब कॉमन लिया तो ये आया। अब देखो हमने अब वापस इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया बेसिकली, और कुछ नहीं किया हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको ये, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अगेन यहाँ पर ये आया हमारे पास, एक बार खुद प्रैक्टिस करना आ जाएगा। फिर इस चीज़ को हम वापस 1 बोल सकते हैं, एंड जो ये वाली चीज़ है ये इस वाले मेथड से ए हो जाएगी, ठीक है। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा ऊपर जाओ और देखो ये 1 कैसे हुआ, ये वाला C, फिर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब अच्छा देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास, तो हमारे पास ये नहीं आएगा, आ गया ना। तो अब हमारा ये आ गई इक्वेशन, एंड इस इक्वेशन के बाद हमने बस इसको हल्का सा क्या किया, ये तो हमारा RHS प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन प्रूव करने के लिए कह रही हैं बाय डुअलिटी। बाय डुअलिटी का मतलब ये है कि A प्लस B ब्रैकेट ये C है ना, तो इसका बाय डुअलिटी करेंगे तो पहले A B C तो सेम लिखो, ब्रैकेट भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ प्लस था वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड मतलब प्लस हो जाता है। ये तो हमारा डुअलिटी हो गया। अब हम पूछ रहे थे कि हमने C प्लस या फिर हमने वो क्यों लिया, तो विच एलिमेंट यू नीड आउट वी मल्टीप्लाई, मतलब हमको यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बाहर निकालना था। इसके अंदर हमको एलिमेंट निकालना था C वाला, तो हमने C' से मल्टीप्लाई किया। अगर हमको B निकालना होगा ना तो हम B प्लस B' से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यही होता है, मतलब बेसिकली अगर तुमको A निकालना है तो तुम A के साथ करते हैं ऐसा। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये वाला ही है, सबको आता है। अब इसका अगर तुम प्रूव करना चाहते हो तो तुम प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली वही है कि इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ये तुम एक बार खुद देख लो, ठीक है।
मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि ये बहुत ईजी है, खुद प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आएगा। पर अगर अब उसी की है ना, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली ये ना कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ ए बार इंटू बी बार। वो कहना चाह रहा है कि ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर बताता हूँ। मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट है बी, ठीक है, विच मीन्स अगर मैं ए को बी के साथ ऐड कर दूँ या यूनियन कर दूँ तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ए को मैं इसके साथ, तो ये क्या है, ए बार हो गया ना, और ये ए हो गया, तो इट विल बी 0। तो हमको बेसिकली ये प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा, और ये प्रूफ हो गया तो डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो जाएगा, विच इज़ व्हाट कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया या फिर हमने उनको बोला ऐड किया, विच इज़ ज्वाइन किया उनको, तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एडिशन है। एडिशन है तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ओके। या फिर तुम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये वाला मेथड थोड़ा लंबा पड़ जाएगा कि तुम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम इससे अच्छा ये कर सकते हैं कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लें इनके ऊपर। तो अब क्या होगा, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ पर, और एक बार ये वाली चीज़ फिर यहाँ से यहाँ, विच इज़ ऐसे हो जाएगा कि ए प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमने यहाँ से वहाँ क्यों नहीं किया, इसके थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों नहीं किया। एक बार तुम जस्ट फॉलो अप करो कैसे। अब देखो यहाँ से हम यहाँ आए, क्यों आए, क्योंकि देखो अगर हम इसको यहाँ कर दें बाय एसोसिएटिव लॉ और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह सकते हो इसको तुम, ठीक है, कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा ना। इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब ये देखो ये दोनों चीज़ें हैं, क्या इसका मतलब 1 होता है, यस 1 होता है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसका और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी 1 होता है। अब 1 मीट 1 क्या होगा, 1, ठीक है। अब देखो इसमें हमने इसलिए लगाया ये वाला राइट साइड से लेफ़्ट साइड, इसलिए किया हमने क्योंकि हमको यहाँ पर ये दोनों सेम चाहिए थे, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट साथ चाहिए थे। अब ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट और बी तुमको साथ चाहिए थे ताकि तुम्हारा आखिर में जाके इक्वेशन कहीं ना कहीं कट होके तुम्हारे पास सिर्फ एक आए। अब दूसरा क्या बोलता है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ये भी होनी चाहिए, तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे, ये वाली कंडीशन लेंगे, ये वाली कंडीशन थी, ओके। अब क्या करना है हमको, हम चाहते हैं कि ए बार ए के साथ आए, बी बार बी के साथ आए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको उठाएंगे एंड यहाँ पे और ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसका क्या 0 आना चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए, ठीक है, ए डॉट बी एंड ए हो गया बी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी। अब ये बस ये तुमको याद रखना कि ये यहाँ पर ये वाला करना है, ये यहाँ पर ये करना है। इसके बाद सिंपल है, क्यों सिंपल है, इसलिए सिंपल है, इसको तुमने क्या किया, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वापस, तो तुम्हारे पास ये आएगा, ठीक है। यहाँ से ये सिंप्लीफिकेशन हुई एंड इसके बाद तुमको पता है 0 आएगा, ये भी 0 आएगा एंड हेयर आंसर, ठीक है। हमको क्या करना है, 2 एलिमेंट्स को चूज़ करना है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है और तुम्हारा आंसर मोस्टली आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है, एब्जॉर्प्शन लॉ लगाना है एंड आइडोपोटेंट लॉ। एंड स्टार्टिंग में हमने जो इस वाले मेथड से पढ़ा था ना, वो तुम खुद प्रूव कर सकते हो, 1 0 वाला, वो लॉज लगाने एंड तुम्हारी कोई भी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बार जोर की। जोर क्या होता है, जोर को ऐसे लिखते हैं और उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो बस ये याद रखना। अब मैं एक बार क्लोजर कंसेसिस पढ़ा देता हूँ। कंसेसिस वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में आई हुई है। सो अब हम बात करने वाले हैं रिडंडेंसी या फिर कंसेसिस थ्योरम के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी देखो जो मैंने बताया है ना, उसमें ऑलरेडी कवर्ड है ये, बस थोड़ा स्पेसिफिकली कि कोई क्वेश्चन पेपर में आया है तो मैं अलग से बता रहा हूँ। तो ये अप्लाई करने के लिए पहले बार बस प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए। वो क्या है, पहली बात तो हमारे पास है ना 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। देखो मान लो हमारे पास ए बी, देखो ए है बी है
एंड सी है हमारे पास, ईच रिपीटेड ट्वाइस। तो ए देखो एक बार रिपीट हुआ, बी भी दो बार रिपीट हुआ है, एंड सी भी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, ओके। और हमको बस उसको जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उसको लेना होता है। तो बेसिक इसका रिजल्ट क्या है, ये वाले जो टर्म है ना इसको हम बी सी कर देंगे, ठीक है। चल बहुत ठीक है ऐसे, और सिर्फ ये हमारा आंसर होगा, दैट इज ए सी। अब इसका प्रूफ क्या है भाई, तुमने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ तुम मान लेंगे। इसको तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एज ए रिजल्ट, बट अगर हम इसका प्रूफ करते हैं देन, अगर हम इसका प्रूफ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसको ए बी है प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी है प्लस बी, इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, कोई डिफरेंस तो होता नहीं है। अब देखो इसको 1 को हम ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, हाँ। सो बेसिकली हमने ये किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास सिंपली ये आएगा, ए डॉट बी प्लस ए स्लैश मतलब ए बार सी प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा पी डॉट सी विच इज़ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, हमारे पास ये पूरी टर्म सेम आएगी प्लस बी इनके साथ आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस ए बार सी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब ये हमारे पास ये आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कुछ टर्म्स देखो, ठीक है। अगर तुमको अगर चमत्कार अभी दिखेगा, कैसे दिखेगा, कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है, ए बी और ए बी ढूंढो। देखो यहाँ पर ए बी कॉमन है, सो वी विल डू दिस ए बी 1 प्लस सी। अब कॉमन लेने के बाद ये आ गया ना हमारे पास, कॉमन एसोसिएटिव डिसोसिएटिव लॉज लगाओ, और दूसरा वाला कॉमन जो हमारे पास आया है 1 प्लस बी। क्यों, देखो ये ए सी कॉमन है कि नहीं है, ये ए सी कॉमन है कि नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने उसे इसको फर्दर और सॉल्व किया, क्यों 1 प्लस सी क्या होता है, इज़ नथिंग, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए स्लैश, जो कि हमने पहले प्रूव किया था। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, जब 3 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जब 3 वेरिएबल्स होंगे उसमें से हर बार 2 रिपीट हो रहे होंगे एंड एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, तो क्या होगा, हम जो लास्ट वाली जो रिडक्टेंट टर्म होती है ना, उसको बोलते हैं बची हुई बिछड़ी हुई टाइप मान लो, उसको हम खा जाते हैं। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन में हमने ये किया था ना, प्लस ए डॉट बी है, ये खा जाओ, सिर्फ ए बचता है। सेम वे ये ऐसे होगा। तो ये हमारी हो गई कंसेंसस थ्योरम भी। तो अब हमारे पास जोर वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि हर बार हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, एसोसिएटिव लगाना है, और ये हमारे सोल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कंसेंसस थ्योरम भी। उसके अलावा एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो अभी जोर आ गया ना, तो जोर को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। कोई दिमाग नहीं लगाना, बस लॉज लगाने, एक लॉ लगाओ, दूसरा लॉ लगाओ एंड आंसर्स। अब इसमें क्या है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो अब अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स देखा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको फर्दर अगर तुम एब्जॉर्प्शन लॉ दिख रहा है तुमको, अगर नहीं दिख रहा है इट्स ओके, दिख रहा है कोई बात नहीं, पर अगर हम नहीं दिख रहा है तो तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वाई को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर उसके साथ, तो वाई को अलग अलग मल्टीप्लिकेशन किया जगह डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया, विच विल इवेंचुअली बी 1, ये हमारा 1 हो गया, और ये y प्लस जेड हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम s के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, अब इसको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आया। फिर इसको फिर इन तीनों का कॉमन को देखेंगे, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है तुमको, क्या लगता है, तो z कॉमन दिख रहा है तुमको, तो हमने यहाँ से z कॉमन लिया। फिर ये आया, इसको हमने फिर x मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सेम वही, इसका 1 आया, फिर इससे ये आया, इसको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड हमारा आंसर। कुछ नहीं करना। अब डबल जोर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को, इसका जोर निकालेंगे एंड फिर इसको एक टर्म समझेंगे, इसको एक टर्म समझेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज अ जोर, ठीक है। जैसे जोर इनका हुआ है तो इसका भी हो जाएगा, तो विच विल बी बेसिकली एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार, एक बार जेड का बार हो जाएगा एंड उसके अलावा प्लस
फिर इस इक्वेशन का बार z एन सोल्व कर लो। अब हम बात करेंगे एटम्स एंड एंटी एटम्स के। एटम्स और एटम्स कुछ नहीं होता। मान लो तुम्हारे पास कुछ भी, कोई भी लैटिस या फिर तुम्हारे पास कुछ भी है ना, तो ये वाला हिस्सा तो अपर बाउंड हो गया, ये वाला हो गया लोअर बाउंड। इससे कनेक्टेड जो होंगे वो होंगे हमारे एक मिनट, कल तो नहीं बता रहा ना मैं, लोअर बाउंड के जस्ट ऊपर वाले एटम्स होते हैं। तो ये वाले हो गए तुम्हारे एटम्स, ठीक है, और ये वाले हो गए तुम्हारे एंटी एटम्स। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, D110 का देख लेते हैं। D110 की ये वाली चीज़ होंगी, हमने रिप्रेजेंट किया। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेवल 1 लेवल 2 वाली लेवल सबके निकलेंगे वाला, ठीक है। तो हमने पता है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड तो ये है, मतलब अपर लोअर बाउंड ये है, अपर बाउंड ये है, हमको पता है ये वाला चीज़। तो अब अगर लोअर बाउंड से जो कनेक्टेड होंगे वो एटम्स, तो लोअर बाउंड से ये 3 कनेक्टेड है, दैट इज़ एटम्स, और अपर बाउंड से ये एंड ये कनेक्टेड है, दैट इज़ एंटी एटम्स, ठीक है। ऐसे ही तुम इसके साथ प्रैक्टिस करो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और हमने, अगर कन्फ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। देखो, लेवल 0 तो कोई कनेक्टेड नहीं, लेवल 1 तो एक कनेक्शन है, लेवल 2 तो एक कनेक्शन, देखो सॉरी 2 कनेक्शन, इसके भी 2 कनेक्शन होने चाहिए, ये रहे 51 के भी 2 कनेक्शन, इसलिए मैंने कलरफुल बनाया है तो ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये थर्ड लेवल पे है तो 3 कनेक्शन होंगे। ऐसे डी इसका पता नहीं कुछ ऐसा 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 करके ऐसा 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 डायमंड बनेगा भाई इसका, ठीक है। तो एक बार तुम ये करके देखना। अब बुलियन सब अलजेब्रा, देखो इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, पर आता है ना तो क्वेश्चन के अंदर आता है। तो क्वेश्चन के अंदर आने की वजह से इसको पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो एक मान लो 20 सेट है हमारे पास, क्या बोला था मैंने, इसको दिल मानो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्या है, बेसिकली ए इज सब अलजेब्रा ऑफ बी कब होगा, जब ए मस्ट बी ए बुलियन अलजेब्रा, मतलब बुलियन अलजेब्रा होना चाहिए। मतलब एक सेट है वो, पहली बात तो बुलियन अलजेब्रा होना चाहिए। फिर इस सेट का सारे एलिमेंट्स के लोअर बाउंड और अपर बाउंड मस्ट ऑल्सो बी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ सेट बी, ठीक है। तभी ये एक सब एल्जेब्रा होगा हमारे बी एल्जेब्रा का, मतलब इस सेट का, ठीक है। अब कैसे बताएंगे, इफ़ एलिमेंट ए हैज़ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, इन दैट केस मतलब सेम एल्जेब्रा, मतलब सेम अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड होगा ना, तभी वो सेट बी के बराबर होना चाहिए पहले, ठीक है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन, सॉरी कन्फ्यूजन ना हो, बेसिकली ए सेट है उसका कोई अब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड होगा, ठीक है। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड होगा, वो बी सेट के बराबर होना चाहिए, दैट इज़ हमारा जो बुलियन अलजेब्रा वाला सेट है ना, बड़ा वाला, उसके बराबर होना चाहिए। इफ़ इट इज़ ट्रू देन वो एलिजिबल है कि सब अलजेब्रा बोला जा सके, उस सेट का, सेट बी का सब अलजेब्रा बोला जा सके। अब देखो सीधी ट्रिक ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना सेट बी के अंदर, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कोई भी सेट के अंदर, तो वो बुलियन सब अलजेब्रा नहीं होगा, ओड नहीं होने चाहिए। बेसिकली 3 हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए तो गलत है, 1 एलिमेंट्स हो गया तो गलत है, ठीक है। 1 2 3 ये नहीं होगा जस्ट। और एक और ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि अगर 2 की पावर 2 नहीं है या 2 की पावर n नहीं है, तब भी वो बुलियन सब अलजेब्रा नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं D30 में, D30 का एग्जांपल देंगे, कुछ ऐसा शेप बनेगा, ठीक है, ऐसा शेप बनेगा। अब देखो अगर ये बुलियन अलजेब्रा है कि नहीं है, बुलियन सब अलजेब्रा है कि नहीं है, अब देखते हैं ये है, कैसे है। इसका अपर बाउंड क्या है, मतलब अपर बाउंड क्या है 30, लोअर बाउंड क्या है 1। क्या ये हमारे बी सेट का विच इज़ दिस अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड है, यस, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड है। क्या ये चीज़ बेसिकली, क्या ये चीज़ एक बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा भी है, तो यस इसने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, विच मीन्स इट इज़ अ सब बुलियन सब अलजेब्रा ऑफ सेट D30। तो इसको हम अपर ऑफ वेरिएबल 2, क्योंकि इसमें 2 ही वेरिएबल्स है ना, या 2 ही एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स के लिए। अब देखो अगर 4 एलिमेंट्स होंगे ना, अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तब भी सही है, क्यों, 2⁻1 2⁻2। अगर मैं बोलूँ कि क्या 1, 2, 30 क्या एक बुलियन सब अलजेब्रा होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा। सीधे ट्रिक से जाते हैं हम, 3 एलिमेंट्स हैं, नहीं होगा। 2 की पावर n नहीं है, नहीं होगा। अगर हम सोल्व करने पे जाएं तो ऐसा होगा, देखो इन दोनों का अपर बाउंड क्या होगा 30,
ठीक है। इन दोनों का अपर बाउंड 30, इन दोनों का भी अपर बाउंड 30, ठीक है। पर इन दोनों का लोअर बाउंड क्या होगा 2, ना कि 1। 2 नहीं हो सकता, 1 होगा। 1 होना चाहिए पर 2 आएगा, क्यों? 30 एंड 2 का लोअर बाउंड क्या होगा 2, नॉट 1। विच मीन्स जो हमारा अलजेब्रा है, जो हमारा मेन सेट है, उसमें जो अपर बाउंड है वो तो सही आ गया, सेम आ गया, पर जो लोअर बाउंड है वो सेम नहीं आया। इस वजह से ये सब अलजेब्रा नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसी वजह से ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। अगर ओड नंबर होते हैं तो नहीं होता है। अभी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल बुलियन अलजेब्रा विच आर नॉट बुलियन सब अलजेब्रा ऑफ 30 हैविंग एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स। वो ये कह रहा है कि हमको सारे बुलियन सब अलजेब्रा बताओ जो D3 के नहीं हैं, नहीं है नहीं, नहीं है, उल्टा, और उसमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसकी सीधी सीधी ट्रिक ये है, ये देखो, ये कॉर्नर्स पकड़ो, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें सब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इनका 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 इसमें अपर बाउंड 30 नहीं आएगा, बस अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, इनमें एक या दो ऐसी चीज़ हो जाएंगी जहाँ पर या तो अपर बाउंड सेटिस्फाई नहीं करेगा या लोअर बाउंड सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसका यूनियन और मीट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जाके ये लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड में नहीं हो पाएगा। एक और, अगर उसको और सिंप्लीफाई करो तो बेसिकली तुम ये कह सकते हो, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ ऐसे ब्रैकेट में, और अगर मैं एक भी मिस कर देता हूँ, अपर बाउंड या लोअर बाउंड, वो बुलियन सब अलजेब्रा नहीं होगा, ठीक है। वो अलजेब्रा हो सकता है पर बुलियन सब अलजेब्रा नहीं होगा। तो क्या हमने एक स्टार्ट किया, इसके आगे तुम कुछ भी लिख दो और बंद कर दो उसको, बस 30 मत लिखना क्योंकि वो अपर बाउंड है। यहाँ पर तुमने लोअर बाउंड मिस कर दिया, तो ऐसे करके तुम्हारे पास पेयर्स बन जाएंगी, एक इसकी 3 4 6 पेयर्स बनेंगे ऐसे। ऐसे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेसिकली इसका ना, एक और ट्रिक है, जो ट्रिक का ये है ना, इसका ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, हमारे पास मान लो सेट है B2, उसका हमने B2 का स्क्वायर किया, मतलब उसके साथ उसी को मल्टीप्लाई किया। तो अब इसमें कितने, पहले उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, अब इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए। तो अब ये वाली जो चीज़ होगी ना, ये भी बुलियन सब अलजेब्रा है। क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बात तो 2n एलिमेंट्स है, ठीक है। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबके अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड सेम आएंगे, देखो। और 2 में कितना होंगे, मतलब इसको वापस B2 3 कर दिया, क्यूब कर दिया, तो क्या होगा 2 × 2 × 2 एलिमेंट्स, दैट इज अल्टीमेटली इट विल बी 8 एलिमेंट्स विच इज़ 2 3, तो सेटिस्फाइड। तो ये हुआ, ये ट्रिक है, डायरेक्टली ट्रिक है। अब बुलियन फंक्शंस की बात करेंगे। बुलियन फंक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ बुलियन अलजेब्रा इन लाइफ। तो एप्लीकेशंस में आ गए हम। एप्लीकेशन में फंक्शन क्या है, रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, और कहाँ पर, गेट्स में, के मैप में यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। एक बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, पहले हम बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अब फंक्शन एफ जो भी होगा a n से n के लिए इज कॉल्ड बुलियन फंक्शन इफ़ इट कैन सेटिस्फाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है? इसके स्टार्टिंग में अगर हमने पढ़ा था, लेट मी गो देयर, कि ये वाली चीज़, एक एक्सप्रेशन होगा, उसमें प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये होगा एंड ये होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, सेम वही चीज़ है, बुलियन एक्सप्रेशन ही था वो, एक तरीके से तुम कह सकते हो उसको। अब ये एटम्स एंटी एटम्स एंड ये देखो, अगर हमारे पास अ सेट विद दीज एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन। बेसिकली मान लो हमारे पास ये सेट है और हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो हमने इन बस मिक्स कर दिया। देखो इसमें प्लस आ गया ना इधर से, और यहाँ से प्लस आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्लस आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, या फिर हम इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। देखा लग रहा है तुमको? और इसको हम ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। वैसे तो ट्रूथ टेबल से करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ट्रूथ टेबल के तुमको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखो, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट करने का बुलियन एक्सप्रेशन का तरीका। अब हम टाइप्स ऑफ बॉयफ्रेंड पढ़ेंगे, ठीक है। BF क्या है? बुलियन फंक्शन। और दो टाइप के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, दैट इज़ रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, जस्ट किडिंग। बेसिकली SOP एंड POS। SOP क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम। मतलब देखो, ये देखो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है ना, और इसके बीच में सम लग गया। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब जो ये टर्म्स आएंगी ना, देखो अभी देखो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम मीन टर्म्स बोलते हैं, ठीक है, मीन टर्म्स। और मीन टर्म्स क्यों? अब देखो याद करने का क्या तरीका है कि मीन टर्म्स
इसका मीन है ना, मीन मतलब कम, कम मतलब क्या होगा, मीन बिकॉज ये वाला आता है ना मीट, मीट का मतलब क्या होता है, हम नीचे जाते हैं, नीचे जाता है मतलब कम। याद करने का जस्ट तरीका है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मीन टर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है एसओपी, जिसको हम डिस्जंक्शन नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे उसका नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं है, वही पेट नेम होता है ना, जैसे तुम्हारा यहाँ पर नाम कुछ और घर पे कुछ और है, बस यही है एसओपी। बस इसमें बस ये मेन बात यही याद रखने की है कि इसको मीन टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, जो एसओपी है, एसओपी बेसिकली एक टर्म होगी, दो टर्म होगी, चलेगा, पर इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो सारी की सारी है ना, मतलब मान लो कि हमारी ये है x1 डॉट x2, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया x3 के साथ ना, ये चले, ये सही है, ये एसओपी भी है। चलो मैंने एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ एन डीएनएफ इफ़ जॉइन ऑफ ऑल मीन टर्म्स, इसमें सारी मीन टर्म्स आनी चाहिए। एसओपी में क्या होगा, सारी मीन टर्म्स नहीं आती, जो डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म है ना उसके अंदर सारी एसओपी की फॉर्म्स आएंगी, मतलब मीन टर्म्स आएंगी। अब क्या होगा, पीओस की बात करते हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम है, मतलब प्रोडक्ट किया किसका, सम्स का प्रोडक्ट कर दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, मैक्स टर्म, मैक्स के मतलब ऊपर, ज़्यादा मतलब ये, क्योंकि हम इसमें ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब देखो, बट इट शुड हैव ऑल एलिमेंट्स इन टर्म, बस ये डिफरेंस है एसओपी पीओएस एंड कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म में एंड डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में, बस एक ओनली डिफरेंस ये है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ना कि एक एलिमेंट। जो हमने उसमें बात किया ना, सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें नहीं आएंगे, इसमें आएंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये कोई हमारे पास एग्जांपल है, इसमें क्या x1 डॉट x2 प्लस x3, ये हमारा डिस्टिंक्शन भी है, कंजक्शन भी है, एसओपी भी है, पीओएस भी है। पर वहीं अगर मैंने ये लिख दिया x1 इंटू x2 प्लस x1 बार, अब भाई देखो इसके अंदर है ना x3 मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, तो ये एसओपी और पीओएस तो हो जाएगा, बट डिस्ट्रीब्यूटिव और कंजक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको डिस्टिंक्शन को हम जॉइन ऑफ मिन टर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जॉइन हो रहा है, देखो इसमें देखो ये जॉइन हो रहा है। मैक्स टर्म्स को हम बेसिकली मीट ऑफ मैक्स टर्म्स भी बोलते हैं, कंजक्शन ऑफ, क्यों, क्योंकि इसमें हम मीट कर रहे हैं दो चीज़ों को, ठीक है। अब देखो ये हुआ, ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, अगर तुम समझो तो के मैप में यूज़ होगी मोस्टली। तो जब डीएनएफ होगा दैट इज डिस्टिंक्शन मतलब जॉइन, गलती में ना, देखो जॉइन, डिस्टिंक्शन मतलब जॉइन मतलब ये जॉइन ऑफ मीन टर्म्स। तो इसमें जो मीन टर्म्स होंगी वो 1 से रिप्रेजेंट होती हैं एसओपी में, एंड कंजक्शन में क्या होगी, जो मैक्स टर्म है वो 0 से रिप्रेजेंट होंगी पीओएस के अंदर। अब ये एक मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल करवा रहा हूँ कैसे होगा। देखो ये कोई चीज़ है, इसको हमने डीएनएफ में कन्वर्ट करना है, मतलब डीएनएफ इन 2 वेरिएबल्स करना है। तो कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, डीएनएफ का मतलब मीन टर्म में 1 होता है, एंड जॉइन ऑफ मीन टर्म्स बोलते हैं इसको। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास प्लस है, प्लस विच इज़ दिस, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे विद 1, बोला था ना। तो वही क्या, ये चीज़ मतलब प्लस ही होता है, तो हमने क्या मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस किया 1 के साथ, तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने ओपन कर दिया। कैसे ओपन करेंगे, मतलब 1 को क्या लिखेंगे, जो टर्म्स मिसिंग हैं। अब देखो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है ना, तो हर मीन टर्म के अंदर मान लो एक वेरिएबल एक्स वाई है तो जेड मिसिंग होगा, तो हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर वाई मिसिंग है तो हमने वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई यूनियन वाई बार। यहाँ पर जेड मिसिंग मतलब एक्स मिसिंग था, यहाँ पर एक्स मिसिंग था तो हमने एक्स के साथ किया। अब क्या होगा, इसको फर्दर सोल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, और सेम जो टर्म्स आती है ना, मान लो ए कोमा बी सी आता है, तो इन दोनों में से एक को रिमूव कर देंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिनिमल एसओपी, मिनिमल पीओएस। अभी एसओपी तो होता है, एसओपी होता है ना, देखो एसओपी होता है, हाँ, इसको मिनिमल बोल देंगे अगर हम ये सब कर देते हैं तो। अब देखो
सेम क्वेश्चन, इसमें बस क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के टाइम में हम प्लस ऐड करते हैं विद ज़ीरो। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को जगह पे प्लस ऐड किया विद ज़ीरो। ज़ीरो को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ, किसकी, एक्स लिखेंगे वाई लिखेंगे। अब इसमें वाई लिखेंगे तो वाई लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। ये दो वेरिएबल का था। और तीन वेरिएबल की बात होगी तो हमें ना वापस वही करेंगे, इसको वापस एक बार ज़ीरो के साथ कर देंगे, वापस ज़ीरो के साथ कर देंगे, एंड यहाँ पर वाई लिख देंगे, यहाँ पर जेड मिसिंग है तो जेड भी कर देंगे। जो टर्म्स मिसिंग है उनका ये वाला वाई डॉट वाई बार ऐसा वाला, ओ इंटरसेक्शन, सॉरी इसमें इंटरसेक्शन आएगा, मीट आएगा। ऐसे यहाँ पर जेड इंटरसेक्शन जेड बार, और फिर इसको इसके साथ मतलब एक्स को इसके साथ सोल्व करो, फिर ये जो आंसर आएगा इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके सोल्व करो, एंड योर आंसर विल बी देयर। सेम टर्म्स आते हैं उनको रिमूव कर दो। अब के मैप की बात आती है। के मैप में क्या होगा, के मैप बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन इसमें देखो जो डब्बे बनेंगे ना, डब्बे, वो कितने डब्बे बनेंगे, वो डब्बे बनेंगे 2n, जितने एलिमेंट्स हैं उनकी राइज टू पावर 2, ठीक है। टेबल में नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने होंगे। अब इसके देखो पोजीशंस है, ये सीधी ट्रिक है, ठीक है, सीधी ट्रिक नहीं, ये रूल है बेसिकली, ठीक है। अगर तुमको अपना के मैप सही करना है ना, ऑलवेज मान लो तुमको पास ए कोमा बी या ए क्रॉस बी कुछ भी सेट दे रखे हैं ना, तुम्हारे पास ए बी सी कुछ भी दे रखा है, यू ऑलवेज राइट द लेफ्ट हैंड साइड नीचे वाली, मतलब ये जो देखो यहाँ पर ये पहले लिखोगे, फिर दूसरा वाला सेट दूसरी बार लिखोगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास 1,2 है, 2,3 है, कुछ भी होता है ना, तो पहला वाला एलिमेंट तुम पहले लिखोगे, ए का पार्ट, एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 0 1, एंड जब तुम चेंज करो 0 से 1 तो एक ही बिट चेंज होगी इसके बीच में। बिट क्या होती है छोड़ो तुम, अभी TOC अगर तुमने नहीं पढ़ा है, डेको नहीं पढ़ा है तो अभी नहीं समझ में आएगा। बेसिकली 0 0 0 1 इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक बिट का चेंज हुआ ना, 0 से 1 तो एक ही बिट चेंज हुई है। अब 1 1, अब इसमें देखो ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये चेंज हुआ तो एक ही बिट चेंज हुई है। अब 1 0 इसमें भी एक ही बिट चेंज हुई है। तो ऐसे ही हम ये लिखेंगे, ये रूल यही है, एक ही बिट चेंज होनी चाहिए एक बार में, एक मूव में एक बिट चेंज होनी चाहिए। तो ये हमारा तरीका, इससे हम डब्बे बनाएंगे। पहले डब्बे बना रहे हैं, पहले हम घर की नींव रख रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे घर में डालना क्या है। तो बेसिकली 0 0 1 1 ऐसे करके पूरा ही लिखा। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करके इनको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, या इन दोनों को साथ साथ लिख देंगे, ये आ गया। ऐसे मान लो 3 का है, A, B, C, ये 3 है, तो हम पहले A को लिखेंगे, B C साथ आएंगे। अब B C 2 एलिमेंट्स है तो 0 0 1 1, 0 का मतलब है A कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है A, इस 0 का मतलब है B, इसका मतलब है C का अच्छा कॉम्प्लीमेंट आएगा, ओके। 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड 1 का मतलब वो नंबर होता है पूरा का पूरा, ठीक है, डिजिट होता है मतलब बेसिकली। तो आप देखो हमने जो चीज़ें लिखी ना, इनको तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास इनकी पोजीशंस आ जाएंगी। कैसे, देखो ये देखो 0 0 मतलब होता है 1, 0 1 होता है 2, ये हमारे पास होगा 0 1, ये हमारे पास होगा 2, ये होगा 3। इसीलिए मैंने बोला था कि इनको चेंज मत करना। अब देखो 0 0 0 1 2 3 8 7 तक है, अब बस ये वाली पोजीशंस को तुमको इनको रिप्लेस करना है। तो अब तुम्हारे पास है ना जगह बन जाएगी। अब ये मैंने 4 का मैंने किया नहीं, इसका मतलब बेसिकली 0 0 0। इसकी ट्रिक है क्या है, 4 है, 4 एलिमेंट्स है ना, 2⁴ कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 का तुम पहले करो आधा, 8, ठीक है। तो 8 बार तुमको क्या था, क्या लिखना है, 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमको 8 बार ही 1 लिखना है। अब इसका आधा कर दो, 1 2 3 4, 4 बार अब ये लिखो तुम 0, फिर 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर वापस 4 का आधा कर दो, 4/2 कर दो, 2 बचा, तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर /2 तो 1 1, तो 0 1 0 1 0 1, ऐसे तुम्हारे पास पूरी पेयर बन जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा बन जाएगा। और तुमको बस कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग से 0 नंबर लिखना स्टार्ट करो एंड लास्ट तक जहाँ तक जाता है जाने दो। जैसे मैंने अभी देखो इसमें क्या हुआ है, 0 0 0, 3 में क्या है, इसमें क्या है 3 है, तो 2⁻3 8, 8 का आधा 2, 8 का आधा 4, तो 4 बार मैं लिखूँगा 0 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 4 का आधा दैट इज़ 2, तो 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 2 ये पैटर्न होता है, ट्रिक होती है, ठीक है।
अब ये मैंने 4 का मैंने डायरेक्टली इनकी पोजीशन लिख दी था। अब ये 0 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्या तुमको डायरेक्टली याद कर सकते हो या इस मेथड से कर सकते हो। अब क्या होगा, हम पहले ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, उस क्वेश्चन का इनपुट लेंगे, ठीक है। अगर वो इनपुट, अगर नंबर दिया हुआ है, नंबर अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर 1 लिख देंगे, अगर नंबर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर 0 लिख देंगे इन पोजीशंस के अंदर, ठीक है। पोजीशंस के अंदर लिखना है। नाउ चेंज ओनली 1 बिट, ठीक है। हाँ, मैंने जैसे बोला था कि 1 बिट ही करना है, उससे पहले हमको इनपुट्स लिखना है। तो ये थे ना हमारे वाले, ये हमने लिखे टेबल, ये टेबल बनाने का है, ओके, ये टेबल बनाने का है। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 लिखेंगे, फिर हम एक ही बिट चेंज करेंगे। ऑर्डर ध्यान रखना ऐसे ही होगा, 0 0 0 1, एक बिट चेंज। यहाँ पर देखो बेसिकली यहाँ से यहाँ बिट चेंज होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जिसका कि बिट चेंज हो जाती है। ये बाइनरी में है तो इसमें भी ध्यान रखना कि भाई बाइनरी में ऊपर नीचे हो जाता है। अब ये हो गया बाइनरी वाला। अब रूल्स की बात करेंगे। रूल्स में क्या है, अब के मैप ने जो डब्बे बनाए, डब्बे बनाने के बाद तुमको पेयर्स बनानी है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जैसे कि तुमको पेयर्स बनानी ऐसे ऐसे, डायगनली नहीं बना सकते तुम पेयर्स, ठीक है। और कब बनानी है तुमको, जब कोई एलिमेंट्स आर नॉट टेकन, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट अगर हमने जिसकी पेयर नहीं बनी है या फिर जो रह गया है उसकी पेयर बनाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करते हैं। पेयर्स क्या होंगी, या तो 2 के साथ होंगी। पेयर मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब 2 होता है ना, 2 4 8 16, इनकी ही पेयर बनेंगी। ओवरलैपिंग अलाउड है, 2 पेयर्स के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रुप शुड बी लार्ज एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके। अगर मान लो एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 की, तो तुम इसको 2 पेयर ना लेके एक बड़ा पेयर ले सकते हो 4 एलिमेंट्स का, या तो 2 एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट्स का, 8 एलिमेंट्स का, 16 एलिमेंट्स का। अब देखो, अब ये कंसिडर करना है डोंट केयर केस इफ़ एंड ओनली इफ कोई पेयर फॉर्म नहीं हो रही है। देखो कंसिडर डोंट केयर वाला केस क्या होता है कि अलग से हमको केस मिलता है, वो नंबर्स मिलते हैं, उसमें क्रॉस लगता है, क्रॉस लगता है। अभी एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। मान लो ये वाला देखो डोंट केयर वाला केस था, तो अगर ये हेल्प कर रहा है हमारी पेयर बनाने में 1 के साथ, तो हम इसको यूँ मानेंगे कि हाँ ये हमारे सेट के अंदर होगा या फिर हमारे रिजल्ट के अंदर आएगा। अब पेयर कैसे बन सकती है, वो ऐसे बन सकती है। देखो, या तो वो डायरेक्टली ऐसे बन जाए या डायरेक्टली 4 की बन जाए। अब 2 की मान लो बन रही है, एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है, तो हम उसको बाहर से भी बना सकते हैं, ठीक है। ओवरलैप मतलब इधर से कर सकते हैं। यहाँ पर तुम देख रहे हो ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब देखो पॉसिबल था कि हम इसकी क्या करते, हम इसको 2 बना सकते थे ना। अरे कलर अच्छा नहीं, बेसिकली इसका हम 2 पेयर भी बना सकते थे, पर हमने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमको एक 4 बड़ा वाला दिख रहा है, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। या तो हम ऐसे करें, हाँ, पर कोई बोलेगा कि भैया हम तो ये भी कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है, तुम ये भी कर सकते हो, पर उसमें क्या होगा, ये वाली मिस हो जाएगी, ठीक है। तो तुमको ऐसे पेयर बनाने के सारे एलिमेंट्स आ जाए। अब मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, उसने हमको ये दे दिया, कुछ ऐसा दिया हुआ है, और ये डोंट केयर केस ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये ना पोजीशंस हैं, ठीक है, ये सारी पोजीशंस हैं, तो जहाँ जहाँ ये पोजीशंस है ना वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अभी पोजीशन तुमको ढूंढने, कैसे ढूंढोगे, जो तुमने यहाँ पर टेबल बनाई थी ना, ये 0 0 0 0, तुम इनको कंपेयर करोगे पोजीशंस के साथ कि अच्छा इसकी पोजीशन 4th होगी, जो हमने यहाँ पर लिखा है। देखो यहाँ पर 4th पोजीशन ये है, तो हमारी 4th पोजीशन ये वाली होगी, तो 4th पोजीशन का 1 लग जाएगा। ऐसे तुमको सारे करने। और डोंट केयर केस क्या होता है, उसमें तुमको क्रॉस लगाना, जैसे कि ये हो गया एंड ये हो गया, 3 जगह पे हमने डोंट केयर केस लगा दिया। अब देखो डोंट केयर केस में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो छूट गया हो उसकी पेयर नहीं बन रही है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। पर यहाँ पर देखो ये 2 जगह पे जो पेयर आ रही है ना डोंट केयर की, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा 8 का ब्लॉक बन रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग करनी पड़ी है क्योंकि ये वाला एलिमेंट छूट रहा था, ठीक है। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो एक तो डोंट केयर वाला क्वेश्चन आता है, प्लस यहाँ पर अगर छोटा m लिखा है विच मीन्स इट इज़ SOP, और उसमें हमको 1 लिखना है, 1 कंसिडर करना है। इक्वेशंस के अंदर जो आगे सोल्व करेंगे ना उसके अंदर हमको 1 कंसिडर करना है। अगर POS लिखा होगा तो उसमें बड़ा m होगा, बड़ा m का मतलब वो मैक्स टर्म्स है, एंड उसके अंदर हमको 0 कंसिडर करना है, ठीक है। प्राइम इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीमेंट्स होते हैं कवर ऑल एलिमेंट्स इन पेयर, ठीक है। मान लो ये पूरा का पूरा है ना, हमने अभी किया है, तो ये पूरा ग्रीन सर्कल तुमको दिख रहा है, एक ग्रीन सर्कल जितना भी है ये प्राइम इम्प्लीमेंट है। मतलब जो एलिमेंट्स जिनका
कवर ऑल द एलिमेंट्स, पेयर्स के अंदर हुए हो या एक्स केसेस वाले हुए हो जो हमारे इक्वेशन में आएंगे। तो ये देखो ये पूरा कवर हुआ है तो ये होगा। एक ये भी केस कवर हुआ है, तो ये सारे प्राइम इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, सारे के सारे प्राइम इम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें ये सारे के सारे सर्कल्स या पेयर्स में आ चुके हैं। जितनी भी पेयर पॉसिबल है वो सारी इसमें आ जाएंगे। डोंट केयर वाला केस ये इसलिए नहीं आएगा, इसकी कोई पेयर नहीं बनी है, पेयर बननी चाहिए बस। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट ओवरलैप। अब देखो मान लो ये है, ऐसा होता तो अब ये भी ओवरलैप्ड है इसके साथ और ये भी ओवरलैप्ड है इसके साथ, पर ये एक एलिमेंट है जो बचा हुआ है, जो ओवरलैप नहीं हुआ है अपने इस पेयर के अंदर। तो ये वाली जो पेयर होगी, इसकी जो पेयर होगी ना, इसको बोलेंगे हम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन में आता है इसलिए बताया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट, तो ये हमारे पास पेयर है, तो हम क्या करते हैं, जो पेयर है ना उसमें जो कॉमन होता है, कॉमन वाले को लिखते हैं और जो चेंज होता है ना उसको हटा देते हैं। विच इज़, इसमें देखो ये वाला केस लेते हैं। अब देखो इसमें एक पेयर बन तो रही है पर ये पेयर गलत है। क्यों पेयर गलत है? अभी बताता हूँ क्यों गलत है। बेसिकली ये वाली पेयर बन जाएगी, ये वाली पेयर बन जाएगी, पर क्या इससे एक 4 डिजिट की बन रही है, मतलब 4 की पेयर बन रही है ना, तो हम वो 4 की पेयर कंसिडर करेंगे। तो हम 4 की पेयर कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास देखो स्टार्टिंग में ये देखो ये चेंज हो रहे हैं और ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या चेंज हो रहा है? दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? हमको कॉमन लेना है। अब इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 0। तो 0 क्या है? 0 क्या है? ये सी का बार, तो सी बार, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा वाले को हम लिखेंगे नहीं। फिर दूसरा पेयर लेंगे, बीच में हम प्लस लगा देंगे, ठीक है, बीच में प्लस लगा देंगे। दूसरा पेयर क्या है हमारा? दूसरा पेयर ये वाला है। इसमें क्या है? देखो ये वाला दूसरा पेयर है, ये वाला पेयर है, तो इसमें क्या है? 0 0 0 1 एंड 1 है। क्यों? कांस्टेंट है ना 1। तो इसमें क्या करेंगे हम? जो कॉमन है वो लेंगे। तो कॉमन तो ये आ गया ए, तो हमने ए कॉमन है, इसके बाद बी चेंज नहीं हो रहा तो बी कॉम्प्लीमेंट। ए क्यों लिखा? ए कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 है। अगर 1 नहीं हो के 0 होता। अब ये अभी हम एसओपी की डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर है ना एसओपी की जगह पीओएस हो जाता, तो जो 1 ले रहे हैं ना उसकी जगह पे 0 लेते, बस इतना डिफरेंस है। फिर प्लस कर देंगे। एंड थर्ड में क्या है? थर्ड में ये वाली है हमारे पास, हमारी थर्ड ये है। इसमें क्या है? 0 1 1 1 एंड, तो इसमें चेंज क्या नहीं हो रहा? 1 चेंज नहीं हो रहा और 0 चेंज नहीं हो रहा, तो दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी। सी चेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे नहीं। अब ये हमारी आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। अगर अब इसको, ये हमारी है एसओपी की। एसओपी की कैसे पता चला? क्योंकि हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, है ना, देखो 1 कंसिडर कर रहे हैं। अगर यहीं पर ये बोलता कि हमको इसकी पीओएस निकाल के दो, तो हम पता क्या कहते हैं? हम पीओएस निकालने के लिए इसमें 1 की जगह जो 0 केसेस है, जहाँ पर 0 आया है वो कंसिडर करते हैं। तो 0 यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 0 हम डायगोनली तो कर नहीं सकते, तो इस केस में पीओएस नहीं बनेगा। और अगर तुमको फिर भी बनाना है तो वो बनेगा ऐसे 0 1, पूरे के पूरे ऐसे इसको और इसको, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो पूरी की पूरी टर्म्स तुमको, ठीक है, मतलब इसमें पीओएस पॉसिबल नहीं है। वही एट द एंड पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लिख ही नहीं सकते, हमको सिर्फ कॉमन चीज़ें लिखनी होती हैं। अब कॉमन तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर कुछ कॉमन आता है तो सिर्फ वो लिखेंगे। तो मान लो 0 0 केस होता है, इसमें पीओएस फॉर्म लिखनी है, पीओएस में 0 लेना पड़ता है। अब पहली बात तो इनकी पेयर नहीं बनी, पेयर नहीं बनी तो तुम लिख नहीं सकते। अगर तुमको फिर भी लिखना है तो तुम इसमें सिर्फ कॉमन वाली चीज़ लिखोगे, तो कॉमन सिर्फ ए है, दैट विल बी सी कॉम्प्लीमेंट। वो बात अलग है, तुम लिख नहीं सकते क्योंकि पेयर नहीं बनी। बट अगर तुमको फिर भी बताना हो कि देखो ये है ऐसे नंबर लेने के लिए, तो हो गया। ये तुम्हारा के मैप हो गया। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हो चुका है।